हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की हिंदी के जो न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 12। इससे पहले हम इसकी 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 12 और इस चैप्टर का नाम है शतरंज में मात। तो शतरंज क्या है? शतरंज एक प्रकार का गेम होता है, ये आपकी इंडोर एक्टिविटी होती है। जैसे लूडो होता है ना, जैसे खेला जाता है, वैसे ही एक शतरंज होता है जिसमें हाथी घोड़े मोहरे होती हैं। तो इसमें शतरंज में मात देना यानी शतरंज में हरा देना। तो ठीक देखते हैं चैप्टर में क्या है। तेनाली रामकृष्ण तेनाली रामन विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक एवं राज परामर्शदाता के रूप में जाने जाते थे। विदूषक कौन होते हैं? और राज परामर्शदाता होता है किसी को सलाह देना। तो जो वहाँ के राजा थे, विजयनगर के राजा थे, क्या नाम था उनका? कृष्णदेव राय। उनके दरबार में एक विदूषक थे और उनको सलाह देते थे। तो क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे। कौन? तेनालीरामा। वे अपनी कुशार्ग बुद्धि और हास्य भरे वृत्तांतों के लिए प्रसिद्ध थे। कुशार्ग बुद्धि यानी कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे। तो राजा को जिस भी चीज़ पे सलाह लेनी होती थी कि मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए और जिस पे समझ में ना आए, तो वो उनसे सलाह लेते थे और वो बहुत अच्छी सलाह देते थे तेनालीरामन। और वो अपनी हास्य भरे वृत्तांतों यानी कि कुछ इस तरीके से दरबार में जोक मारते रहते जिससे सब क्या होते थे, बहुत हंसते थे। तो उसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध थे। अब यहाँ पे आपको एक कहानी के रूप में दिखाया जाएगा, जैसे एक नाटक दिखाते हैं ना मंच पे, वैसे ये नाटक के रूप में आपको आज ये कहानी हम पढ़ के देखेंगे। पहला इसमें दृश्य है राजा का दरबार। अब राजा का दरबार दिखाया गया है। दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। राजा और तेनालीरामन की आसन अभी खाली है। तो राजा का दरबार दिखाया गया है। तो राजा जहाँ पे बैठते हैं ना वो जगह खाली है, और जहाँ पे तेनालीरामन बैठते हैं वो भी जगह खाली है। बाकी जितने भी लोग थे वो वहाँ पे आके बैठ चुके थे। अब पहला दरबारी कहता है, देखा अब तक नहीं आए तेनालीरामन। फिर दूसरा दरबारी कहता है, भला क्यों आएंगे? जब स्वयं राजा उनकी मुट्ठी में है तो वे हम जैसों को क्यों पूछेंगे? तो दरबारी कहते हैं कि आपने तो देखा होगा कि जो महाराज हैं हमेशा तेनालीरामन के बारे में पूछते रहते हैं। महाराज तेनालीरामन की मुट्ठी में है, यानी कि सारी बातें तेनालीरामन की ही मानते हैं। ये बातें कर रहे हैं दरबारी आपस में। अब तीसरा दरबारी कहता है, महाराज ने भी बहुत सिर चढ़ाया है तेनाली को। क्या कहता है? कि जो महाराज हैं उन्होंने तेनालीरामन को अपने सिर पे बिठा रखा है। चौथा दरबारी कहता है, राजा की नकल करता है, हाँ तेनाली, वाह तेनाली, क्या पते की बात कही है तेनाली ने। तेनाली तेनाली तेनाली, कान पक गए हैं प्रशंसा सुनते सुनते। प्रशंसा यानी कि तारीफ। तो दरबारी कह रहा है कि राजा तो हमेशा तेनाली की प्रशंसा करते रहते हैं, उसी की तारीफ करते रहते हैं, तेनाली तेनाली तेनाली। जब देखो राजा की जुबान पे तेनाली का ही नाम रहता है। अब पहला दरबारी कहता है, महाराज के सिर से तेनाली का भूत तो उतार नहीं होगा। मतलब जो हमेशा महाराज तेनाली की ही बातें करते रहते हैं, उसी की तारीफ करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके मन से, महाराज के मन से तेनाली का भूत यानी उसका नाम हटाना पड़ेगा। अब दूसरा दरबारी कहता है, कितनी बार प्रयत्न किया, तेनाली की चतुराई के आगे एक नहीं चली। कि हम तो कई बार कोशिश कर ली, लेकिन जो तेनाली है वो इतना चतुर है कि हमारी एक भी नहीं चलती उसके आगे। तो चौथा दरबारी कहता है, कुछ युक्ति निकाली जाए। सब सोचते हैं युक्ति यानी कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि जिससे महाराज के मन से महाराज तेनाली को पसंद ही ना करे। अब पहला दरबारी कहता है चुटकी बजाते हुए, निकाल लिया मैंने उपाय, सुनो। सब उसे घेर लेते हैं, आपस में खुसर फुसर होती है, सब प्रसन्न दिखते हैं, तभी नगाड़े बजने लगते हैं। अब एक सेवक कहता है, सावधान, महाराज अधिराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। यानी कि दरबार में अब जो कृष्णदेव राय हैं, राजा है उनके, वो आ रहे हैं। तभी राजा कहते हैं, बैठते ही, तेनालीरामन कहाँ है? अब राजा आके अपने चेयर पे बैठते हैं। बैठते ही कहते हैं, तेनाली कहाँ है? पहला दरबारी कहता है दर्शकों को देखते हुए, लो आते ही आ गई याद राजा से, अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा रहे हैं कहीं। तो राजा से कहते हैं, क्योंकि राजा पूछता है ना तेनाली नहीं आए अभी तक, तो बाकी दरबारी कहते हैं कि अभी नहीं आई, वो तो कहीं पे शतरंज खेल रहे हैं। राजा कहते हैं, शतरंज? तेनालीरामन क्या शतरंज के शौकीन है? तो दूसरा दरबारी कहता है, हाँ महाराज, वे तो अद्भुत खिलाड़ी हैं। तो राजा कहता है कि तेनालीरामन शतरंज को भी जानते हैं खेलना? तो दरबारी कहता है, हाँ हाँ महाराज, वो तो बहुत अच्छा शतरंज खेल लेते हैं।
अब तीसरा दरबारी कहता है पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते कि हमारे महाराज बहुत अच्छा खेलते हैं, तेनालीरामन हमारे महाराज के जितना अच्छा नहीं खेल सकते। फिर चौथा दरबारी कहता है महाराज आज्ञा हो तो मुकाबला आयोजित किया जाए, एक और आप और दूसरी ओर तेनालीरामन। तेनाली जी नहला तो आप तो भी धैला हैं। तो चौथा दरबारी कहता है तो अगर आप दोनों ही शतरंज खेल लेते हो तो चलो शतरंज का खेल आयोजित कर लेते हैं। अगर आप अच्छा खेलते, अगर तेनाली अच्छा खेलता है तो आप कौन सा कम है, आप भी बहुत अच्छा खेलते हो। अब राजा खुश हो जाता है, क्या उत्तम सुझाव है, बराबर का खिलाड़ी मिले तो खेल का आनंद आता है। ये तेनाली भी बड़ा चतुर निकला, मुझे बताया क्यों नहीं। कि अब राजा सोच रहे हैं कि भाई उसको शतरंज खेलना आता और उसने कभी बताया भी नहीं। अब पहला दरबारी कहता है वह आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज, इसलिए छिपाए रखा, पर वास्तव में बड़ा घाघ है। तेनाली एक से एक खिलाड़ियों को मात दे चुका है, घाघ यानी कि बहुत इंटेलिजेंट है। तो वह आपकी हार, तो दरबारी कहता है कि महाराज तेनाली ने इसलिए नहीं बताया होगा कि उसे शतरंज खेलना आता है, कहीं आप हार ना जाए, और अगर आप हार जाएंगे तो खामखा उससे नाराज हो जाए। वैसे जो तेनाली है वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत चतुर है। तो राजा कहते हैं घाघ है तो हम भी कुछ कम नहीं, हो जाए दो दो हाथ। तो महाराज कहते हैं अच्छा तो वो इतना अच्छा खेल लेता है, वो खिलाड़ी है, तो हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं। आप देखो यहाँ पे अब एक सेवक कहता है श्री तेनालीरामन जी आ रहे हैं। अब दरबार में तेनाली जी आ जाती हैं। तेनालीरामन का प्रवेश। तेनाली आते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं, महाराजाधिराज की जय हो। अब तेनाली आके कहते हैं भाई राजा की जय हो। राजा मुंह फेर लेते हैं, तेनाली चौंकता है। इतना कहते ही राजा ने अपना मुंह फेर लिया और तेनाली हैरान हो जाता है, भाई राजा ने ऐसा क्यों करा, मैं तो अभी आया हूँ। तेनाली कहता है इस तुच्छ सेवक का परिणाम स्वीकार करें महाराज। तेनाली कहता है महाराज मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ, मेरा प्रणाम है, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। तो राजा कहता है क्रोधित होकर यानी गुस्से में, तेनाली तुमने बताया नहीं कि तुम शतरंज में माहिर हो। तो राजा कहते हैं तुमने कभी बताया नहीं कि तुम शतरंज भी खेल लेते हो। तो तेनाली कहता है चकित यानी कि हैरान होकर, शतरंज और मैं, शतरंज के विषय में मैं कुछ नहीं जानता महाराज। अब तेनाली को तो पता ही नहीं था कि वो उसके बारे में इन लोगों ने झूठ बोला है कि मैं शतरंज खेलता हूँ। तो राजा कहते हैं क्रोधित होकर यानी गुस्से में फिर से कहते हैं मुझे सब पता है तेनाली, अब बात अब छिप नहीं सकती दरबारियों से, क्यों। तो राजा दरबारियों से कहते हैं मुझे सब पता है तेनाली, अब तुम कितना भी छुपा लो छुप नहीं सकती, मुझे पता है तुम्हें शतरंज आता है खेलना। तो पहला दरबारी कहता है हाँ महाराज, बड़े बड़ों को मात दी है तेनाली ने। तो कहते हैं कि महाराज तेनाली बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसने बड़े बड़े लोगों को हराया है। तीसरा दरबारी कहता है जरा बच के खेलिएगा महाराज। फिर सब दरबारी कहते हैं मुंह छिपाकर हंसते हुए, क्या आनंद आ रहा है। अब सारे दरबारी तो झूठ बोल लेते तो अपना अपना मुंह छुपाकर कहते कितना मजा आ रहा है ना तेनाली को फंसाकर। तभी तेनाली कहता है घबराकर, पर मुझे वास्तव में शतरंज का ज्ञान नहीं, इस अनाड़ी के संग खेलकर आप पछताएंगे। तो तेनाली कहते हैं महाराज मैं झूठ थोड़ी ना कह रहा, मुझे सच में शतरंज खेलना नहीं आता। आप मेरे संग अनाड़ी यानी कि जिसको खेलना नहीं आता, जिसको किसी के बारे में पता ना हो, ज्ञान ना हो। तो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है शतरंज कैसे खेलती है, अब मेरे साथ खेलकर आप पछताएंगे। तो राजा कहता है कोई बहाना नहीं चलेगा, सेवक से जाओ व्यवस्था करो। तो राजा कहते हैं अब कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा, जाओ और व्यवस्था करो कि हम दोनों शतरंज खेलेंगे। अब तेनाली कहता है मैं नहीं खेलता शतरंज, सिर ठोकता है। अब सर पे हाथ रख के तेनाली कहता है मैं नहीं खेलता शतरंज, भाई मुझे तो आता ही नहीं खेलना। तो पहला दरबारी कहता है तेनाली जी क्यों अस्वीकार करते हैं। तो दूसरा दरबारी कहता है जब महाराज ने स्वयं न्योता दिया है, न्योता यानी कि आमंत्रण, किसी को इन्विटेशन देना। तीसरा दरबारी कहता है तेनाली जी दाव जरा सोच कर चलिएगा। सभी हंसकर तेनाली किसके असमंजस का आनंद लूटते हैं। तेनाली उन्हें देखता हुआ कुछ सोचता है। अब सब क्या कहते हैं, पहले दरबारी कहते हैं खेल लो, जब राजा कह रहे हैं तो खेल लो ना। तो तेनाली सबको देखता है कि भाई जरूर इन लोगों ने कुछ राजा से कहा है, तभी तो राजा मेरे पीछे पड़ गए, खेल लो खेल लो। अब तेनाली कहता है दर्शकों से समझा, चाल चली है सबने, ठीक है। पर्दा गिरता है। अब तेनाली समझ जाता है कि इन सब दरबारियों ने मिलकर ही एक चाल चली है जिसमें मुझे फंसाया है। कहता है चलो ठीक है अब देखते हैं, अब खेलना तो पड़ेगा ही जब राजा कह रहे हैं। पर्दा गिरता है यानी कि अब दूसरा दृश्य दिखाएंगे। अब है आपका दूसरा दृश्य, देखो
दरबार भवन, बीच में चौकी, उस पर गद्दी और एक और तकिया से टिके राजा, सामने मुंह लटकाए तेनाली, बीच में शतरंज की चादर बिछी है, चारों ओर दरबारी और अन्य लोग बैठे हैं। अब पूरा सा महल मतलब वहां सजा दिया है खेलने के लिए। दरबारीगण यानी कि जितने भी दरबार के वो लोग थे सब बैठे हुए हैं वहां पे। दर्शकों से कहते हैं, अब बरसेगा महाराज का क्रोध तेनाली पर। राजा कहते हैं, हाँ भाई तेनाली, खेल आरंभ करो। राजा कहते हैं, हाँ भाई तेनाली, चलो शुरू करो खेल। तेनाली कहता है मुंह लटकाए धीरे से, महाराज आरंभ करे, मतलब आप ही आरंभ कर दो, आप ही शुरू कर दो। तो राजा कहते हैं, ये चला मैं पहली चाल, मोहरा उठाकर रखते हैं। चौथा दरबारी कहता है, क्या चाल चली है महाराज ने, ताली बजाता है। तेनाली कहता है सोच में, क्या चलूं भाई, तेनाली को तो आता ही नहीं है गेम खेलना। फिर दूसरा दरबारी कहता है, पर हमारे तेनाली भी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तभी तेनाली करता है अपने आप से एक मोहरा उठाते हुए, चलो इसको बढ़ाता हूँ। तो तेनाली अपने आप से बातें करते रहता है, चलो अब मुझे तो आता ही नहीं खेलना, कुछ भी रख देता हूँ उठा के। तो वो एक मोहरा आगे बढ़ा देता है। अब राजा कहते हैं दर्शकों से, सबसे पहले मंत्री, अवश्य कोई गूढ़ चाल है, सोच समझ कर चलो। गूढ़ यानी कि कोई रहस्यमयी चाल है जिसका भी रहस्य पता नहीं चला है। तेनाली कहते हैं दर्शकों से, कुछ भी चले मुझे क्या। राजा से, लीजिए यह चला, क्योंकि तेनाली को तो खेलना आता ही नहीं, वो तो कह रहा मैं तो कुछ भी चल दूंगा। तो राजा कहते हैं धीरे से, यह क्या चतुराई है या मूर्खता, क्योंकि तेनाली तो कुछ भी मोहरे रख रहा था, सोच समझ के थोड़ा ना खेल रहा था, क्योंकि उसे तो खेलना ही नहीं आता है। तो राजा कहते हैं, तुम ये चतुराई यानी कि अपनी चतुराई दिखा रहे हो या अपना पागलपन दिखा रहे हो। तो तेनाली कहता है, अब चला यह घोड़ा। तो राजा कहते हैं, अरे यह तो सरासर मूर्खता है, अवश्य जानबूझकर हार रहा है, गरज कर तेनाली मन से खेलो। तो राजा क्या कहते हैं, राजा कहते हैं कि शायद ये मुझसे जानबूझ के हार रहा है, क्योंकि ऐसे तो खेलते ही नहीं है गेम। तो एकदम से वो गुस्से में कहते हैं, तेनाली मन से खेलो। पहला दरबारी कहता है, ठीक से खेल जमाओ, तभी महाराज को आनंद आएगा। दूसरा दरबारी कहता है, महाराज को अनाड़ी नहीं बराबर का खिलाड़ी चाहिए। अब सारे दरबारी मिलके तेनाली को छेड़ते हैं। चौथा दरबारी कहता है तेनाली से, आप कुशल खिलाड़ी हैं, जानकर मत हारिए। तेनाली कहता है, अच्छा तमाशा बना रहे हैं मेरा। अब तेनाली को तो आता ही नहीं खेलना, तो तेनाली कहता है, सही है, बना लो मेरा तमाशा। तो राजा कहते हैं समझाते हुए, ठीक से खेलो, यह मत समझो कि मैं आसानी से हार जाऊंगा। अब राजा को तो पता ही नहीं है, राजा को तो यही लग रहा है कि तेनाली जानबूझ के हार रहा है, इसको तो आता है खेलना। दिख रहा है आप पिक्चर में? तो ये होता है आपका शतरंज, दिख रहा है आपको? इस तरीके से ये बोर्ड होता है और इस तरीके के मोहरे होते हैं, एक होते हैं सफेद और ये होते हैं ब्लैक वाले। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब कहता है तेनाली, मैंने सच कहा महाराज, मुझे खेल का ज्ञान नहीं। तो जो तेनाली कहता है, महाराज मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में ये खेल नहीं आता। अब राजा क्रोधित गुस्से में कहते हैं, तो क्या ये सब असत्य बोल रहे हैं? तो ये सारे जो दरबारी लोग क्या झूठ बोल रहे हैं कि तुम्हें खेलना आता है? सब दरबारी कहते हैं, हमने महाराज अपनी आंखों से इन्हें बाजी पर बाजी जीतते देखा है। तो सारे दरबारी कहते हैं, महाराज तेनाली झूठ बोल रहे हैं, तेनाली को बहुत अच्छा खेलना आता है, ये जानबूझ के हार रहे हैं। तो राजा कहते हैं, सुना, यदि अब भी हारे तो अच्छा नहीं होगा। तेनाली चाल चलता है। अब राजा कहते हैं, गरज कर, फिर से गुस्से में कहते हैं, फिर अनाड़ी चाल, अब सही रंग दिखाओ, खेल जमाओ। तेनाली, जैसी आज्ञा लीजिए, ये चलता हूँ। अब तेनाली फिर से कहता है, ठीक है जैसा आप कहें। राजा कहते हैं, उड़ गया ना तुम्हारा प्यादा? क्रोधित, फिर जानबूझकर हारे तुम। अब फिर से हार जाता है तेनाली। अब राजा को फिर से गुस्सा आ रहा है कि जानबूझ के कर रहा है ये ऐसे। पहला दरबारी कहता है, महाराज अति चतुर है, उनका अपमान किया तो ठीक नहीं होगा तेनाली। तो पहला दरबारी कहता है कि महाराज बहुत गुस्से में है और बहुत चतुर भी है, बार बार उनका अपमान मत करो, ठीक से खेलो। दूसरा दरबारी कहता है भड़काते हुए, महाराज का क्रोध भयंकर है तेनाली, कि महाराज बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे तेनाली, सही से खेल लो। अब राजा कहते हैं, अब की बार हारे तो भरी सभा में तुम्हारा सिर मुड़वा दूंगा। सिर मुड़वाना यानी कि सारे बाल उतरवा दूंगा, गंजा करवा दूंगा। खेल आरंभ करते हुए, ये रही मेरी चाल। तेनाली सिर खुजाते हुए, मैंने इससे उत्तर दिया, मैंने इससे दिया उत्तर। राजा कहते हैं, समझ जाओ, ये हुई मेरी अगली चाल। तेनाली कहते हैं, और ये है मेरा दांव। अब तेनाली भी भाई मुसीबत आ गई तो खेलना ही पड़ रहा है, मान ही नहीं राजा। राजा कहते हैं, फंसाया ना, मंत्री क्यों चले तुम? तो तेनाली कहता है, राजा के बचाव के लिए मंत्री को आगे बढ़ाया मैंने।
तो राजा कहते हैं और ये गया तुम्हारा मंत्री। तो ये जो शतरंज का खेल होता है ना, इसमें घोड़ा होता है, राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, सिपाही होते हैं, ठीक है, हाथी होते हैं, ये सारे गेम होते हैं इसमें। तो ये वही मंत्री की बात कर रहे हैं। फिर तेनाली कहते हैं अब आए स्वयं राजा। अब जो शतरंज में जो राजा है उनको आगे रखा तेनाली ने। तो राजा कहते हैं गया तुम्हारा राजा। फिर पिट गए यानी कि फिर से हार गए। इतनी मूर्खता। उठ खड़े होते हैं, शतरंज उलट देते हैं, मोरे उठाकर जोरों से फेंकते हैं। तो राजा को इतना गुस्सा आता है, वो पूरा जो खेल है ना शतरंज का उठा के फेंक देते हैं कि तुम इतनी मूर्खता कर रहे हो, इतना पागलपन कर रहे हो। अच्छा खेल बनाया हमारा कि तुमने तो हमारा ही मजाक बना दिया। दरबारियों से कल दरबार में नाई को बुलाना, तेनाली के बाल उतरवाऊंगा, अपमान का बदला लूंगा। तमतमाता चेहरा लिए पांव पटकते चल देते हैं। तो गुस्से में राजा ऐसे कह के वहां से पांव पटकते हुए चले जाते हैं। पहला दरबारी कहता है प्रसन्न होकर यानी खुश होकर, बन गई ना बात। तेनाली कहता है मुंह छिपाए, भरी सभा में मुंडन, इससे बढ़कर और कोई अपमान नहीं होगा कि पूरी सभा के सामने मुझे गंजा किया जाएगा, ये तो बहुत अपमान की बात है। फिर क्या होता है, पर्दा गिर जाता है। अब नेक्स्ट आएगा अगला दृश्य। अब है तीसरा दृश्य, दरबार भवन। बीच में ऊंचा मंच, राजा सिंहासन पर, तेनाली अपने आसन पर। एक सेवक नाई को खींचता हुआ लाता है। तो नाई को बुलाया जाता है दरबार में। नाई कहता है राजा के सामने गिरकर, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं निर्दोष हूँ। राजा कहते हैं उठो उठो, तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा, यानी कि तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं। नाई कहता है खुश होकर, नहीं। फिर राजा कहते हैं अपना उस्तरा निकालो और मुंडन करना है। उस्तरा यानी कि जिससे गंजा किया जाता है ना, एक चाकू की तरह होता है, उसे कहते हैं उस्तरा। और मुंडन यानी कि वो गंजा करना, तो कहते हैं अपना उस्तरा निकालो। तो हाँ, हमें किसी को गंजा करवाना है। तो नाई कहता है मुंडन, अब तो इनाम भी अच्छा मिलेगा, फिर मुझे क्या। राज दरबार में केश यानी कि बाल उतारूं या नदी किनारे, सब बराबर। पेटी खोल तैयार करता है। तो जो पेटी वो लाता है ना नाई, जिसमें उसको सारा सामान रखा होता है, वो खोलता है और कहता है कि अब मुझे तो बाल ही उतारने, अब चाहे मैं अपने जहाँ पे मैं उतारता हूँ नदी किनारे या राज दरबार में उतारूं, बात तो एक ही है। तमाशा देखने उत्सुक दरबारी धीरे धीरे मंच के निकट आते हैं। तेनाली कहते हैं क्षमा करें महाराज, मतलब मुझे माफ कर दो महाराज। तो राजा कहते हैं क्षमा वमा कुछ नहीं, वह तुम्हें पहले सोचना था जब मेरा अपमान किया। अब मंच पे चढ़ो। तेनाली मंच पे चढ़ता है। नाई कहता है अरे इतने महान आदमी का मुंडन करना है। तो राजा कहते हैं डरो मत नाई, तुम आज्ञा का पालन करो। राजा कहते हैं तुम डरो मत, जो तुमसे कहा गया तुम वो करो। तो नाई कहता है जो आज्ञा महाराज। उस तरह लेकर तेनाली के पास जाता है। तेनाली महाराज आज्ञा दे तो एक निवेदन करूं। तो तेनाली कहता है कि महाराज अगर एक बात मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ निवेदन करना है। तो दरबारी जो गण होते हैं आपस में कहते हैं अवश्य कोई नई चाल है, जरूर कुछ और सोच रहा है ये। तो राजा कहते हैं कहो तेनाली। तो तेनाली कहता है महाराज इन बालों पर मैंने 5000 अशर्फियां उधार ली हैं। अशर्फियां होती हैं सोने के सिक्के। तो कह रहे कि मैंने 5000 सोने के सिक्के उधार लिए इन बालों पर। जब तक ऋण ना चुका दूं केश कटवाने का कोई अधिकार नहीं मुझे। मतलब जब तक वो जो पैसे मैंने लिए हैं उधार पे, वो उधार अगर मैं चुका नहीं देता तब तक मैं अपने बाल नहीं कटवा सकता। तो सब दरबारी कहते देखा की ना धूर्तता, मतलब देखो करीना इसने फिर से एक चालाकी भरी चाल चली ना। तो राजा कहते हैं शांत, दंड तो भुगतना पड़ेगा इनको। सोचकर एक दरबारी से जाओ अभी कोष से 5000 अशर्फियां निकाल कर इनके घर भिजवाओ। नाई से काम पूरा करो, देखना एक बाल भी ना छूटे। दरबारी प्रसन्न। नाई फिर से उस तरह उठा लेता है। तो राजा के कहते हैं 5000 अशर्फियां। एक सेवक से कहते हैं इनके घर पहुंचवा दो, और नाई से कहते हैं तुम मत रुको, इनके बाल जरूर काटने हैं। अब होता है तेनाली। अब तेनाली कहता है रोक कर, क्षण भर भैया, मतलब 1 मिनट रुको। आशा लगाकर मंच पे बैठ तो जाता हूँ, आंखें मूंद हाथ जोड़कर मंत्रों का उच्चारण करता है। अब तेनाली बैठ जाता है और हाथ जोड़कर मंत्रों का उच्चारण करने लगता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो राजा कहते हैं बीच में तेनाली ये क्या कर रहे हो भाई। तो दरबारी कहते हैं आपस में एक नया ढोंग, हद है चतुराई की, मतलब फिर से एक नया ढोंग करने लगा, ये कितना चतुर है। तेनाली कहते हैं आंखें खोलकर शांति से समझाते हुए, कृपया बीच में मत टोके, मैं आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे बीच में मत रोको, मैं तो आप ही के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो राजा कहते हैं पहेली मत बुझाओ, नाई देरी क्यों, उस तरह उठाओ। फिर तेनाली कहते हैं मेरी बात सुनने का कष्ट करें महाराज, मतलब एक बार मेरी बात तो सुन लो महाराज। तो दरबारी कहते हैं अधीर होकर, मतलब एकदम से वो अपना पेशेंस खो देते हैं, क्योंकि बहुत देर से क्या कह रहे हैं बाल काटो, लेकिन तेनाली बार बार कुछ ना कुछ रोके जा रहे हैं, कोई चाल चल के।
तो सारे जो दरबारी वो अधीर हो जाते हैं। महाराज मत सुनिए, नाई अपना काम करो। नाई फिर उस तरह उठाता है और राजा रोकता है। तो तेनाली कहते हैं हमारे यहाँ माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही मुंडन होता है। तो राजा कहते हैं तुम्हारे माता पिता तो स्वर्ग सिधार चुके हैं ना, फिर क्या आपत्ति है, क्योंकि वो तो पहले से ही मतलब मर चुके हैं, अब क्या आपत्ति है। तो तेनाली कहते हैं महाराज अब आप ही मेरे माता पिता हैं, आप सामने विराजमान हैं, फिर मुंडन कैसे कराऊं, इधर मेरा मुंडन हो उधर आप स्वर्ग सिधारे, तो मतलब अगर मेरा मुंडन हो जाए अब मैं आपको अपना माता पिता मानता हूँ और माता पिता की स्वर्ग सिधारने के बाद ही मुंडन होता है और मैं करवाऊं और आपको कुछ हो जाए फिर। तो अब राजा घबरा जाता है, अरे ये कैसे हो सकता है। तेनाली कहता है आपके स्वर्ग सिधारने से पहले मैं मुंडन कराऊं तो अवश्य आप पर विपत्ति आएगी, कोई मुसीबत आएगी, इसलिए प्रभु को याद कर रहा हूं। तो राजा कहते हैं सोचते हुए मुंडन से पहले सच में मृत्यु आ गई तो? नहीं, हाथ रोक दो। नाई तेनाली दंड वापस लिया मैंने। तो फिर नाई से क्या कहते हैं राजा, नहीं रहने दो, अब मैंने अपना दंड वापस ले लिया, खाम कभी मेरे को कुछ हो जाए। तो तेनाली कहते हैं महाराज आप दीर्घायु हो, आप महान हैं। राजा कहते हैं मुस्कुराते हुए और तुम कुछ कम नहीं, तुमसे कौन जीत सकता है। अशर्फिया भी ले ली और दंड अपमान से भी बचे, पर मैं तुम्हारी चतुराई से एक बार फिर प्रसन्न हो गया, चलो बाग में चलते हैं। तो राजा भी खुश हो जाते हैं। राजा कहते हैं तुम तो बहुत चतुर हो, तुमने तो पैसे भी ले लिए और दंड से भी बच गए, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से तुमसे प्रसन्न यानी खुश हूँ। राजा सिंहासन से उतरकर तेनाली को साथ लिए बाहर निकल जाते हैं। अब पहला दरबारी कहता है सिर ठोकते हुए फिर छूट गया तेनाली। अब दरबारी की जो चाल थी वो तो फेल हो गई, कहता है लो तेनाली फिर से छूट गया। दूसरा दरबारी कहता है ठप से गिरते हुए 5000 अशर्फिया भी मार ली, ये लो। अब तीसरा दरबारी कहता है बाल नोचते हुए हम फिर हार गए। सब दरबारी कहते हैं हाय तेनाली तुम्हारी बुद्धि ने हमें फिर मात दे दी, यानी कि हमें फिर से हरा दिया। पर्दा गिरता है। तो ये कितनी अच्छी कहानी है ना। ये कहानी लिखी है आपकी रत्न सागर प्रकाशन से सभावार, ठीक है। अब इसके पहले नए शब्द देख लेते हैं, जो भी कठिन शब्द इसमें आए हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, पहले देखते हैं इस पाठ का उद्देश्य क्या है। तो इस नाटक के माध्यम से बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बुद्धिमानी और चतुराई से कठिन परिस्थिति को भी हम हल किया जा सकता है। साथ ही ये नाटक हास्य और व्यंग से भरपूर है जो छात्रों को आनंदित करता है। अभी नीचे इसके शब्द नए शब्द हैं, ये देखते हैं। देखो, दरबारी का मतलब होता है सेवक, अमात्य या सभासद। कान पक गए हैं यानी कि ऊब गए हैं, तंग आ गए हैं। मुकाबला होता है स्पर्धा, प्रतियोगिता या द्वंद्व। सुझाव होता है परामर्श, राय या प्रस्ताव देना। घाघ होता है चालाक, होशियार और चतुर। तुच्छ होता है छोटा, नगण्य या महत्वहीन। सेवक होता है नौकर, परिचारक और सहायक। चाल होती है दांव, पैतरा या योजना। अनाड़ी, अकुशल, अनुभवहीन या मूर्ख। आज्ञा होता है आदेश देना, हुक्म या निर्देश देना। चतुर होता है बुद्धिमान, समझदार और होशियार। मुंडन होता है सिर मुंडवाना, केश त्याग। नाई कहते हैं केशकार को या हजाम को। अशर्फियां होती हैं सोने के सिक्के या मुद्राएं। ऋण होता है कर्ज, उधारी या देनदारी। धूर्तता यानी कि चालाकी, मक्कार या कपट। दंड होता है सजा, प्रायश्चित या दंड देना। माहिर, निपुण, कुशल, दक्ष और विशेषज्ञ। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न पहला है आपको ये नाटक कैसा लगा और क्यों। तो आपको बताना है ये जो नाटक है आपको कैसा लगा। तो मुझे ये नाटक बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस नाटक में तेनालीरामन की चतुराई व सूझबूझ देखने को मिलती है कि वह कैसे अपनी सूझबूझ और तर्क शक्ति के आधार पर दंड से बच जाते हैं। प्रश्न दूसरा है आपने तेनालीरामन की किस्सों की तरह और किसके बुद्धिमानी के किस्से सुने हैं, उनमें से कोई एक सुनाइए। तो हमने अकबर, बीरबल के किस्से सुने हैं। एक बार बीरबल ने एक मूर्ख को यह कहकर समझाया कि अगर वह हर समय बोलता रहेगा तो लोग उसे बुद्धिमान नहीं मानेंगे, ठीक है। प्रश्न तीसरा है तेनालीरामन की तरह क्या आपने भी कभी किसी कठिन परिस्थिति को संभाला है, यदि संभाला है तो कैसे। तो तेनालीरामन की तरह जैसे उन्होंने कितनी मुसीबत से अपने आप को कैसे संभाला, तो ऐसी कोई मुसीबत आप पर आई हो, आपने अपने आप को कैसे संभाला, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर देखो, एक बार मेरी पेंसिल टूट गई और परीक्षा चल रही थी, तब मैंने अपने दोस्त से चुपचाप इशारे से पेंसिल मांगी और परीक्षा पूरी की। आप चाहे तो इसका आंसर कुछ और भी यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा है यदि तेनालीरामन शतरंज का खेल जानते तो नाटक का अंत क्या होता।
मान लीजिए अगर तेनालीरामन को तो वैसे शतरंज का खेल आता ही नहीं था खेलना, और मान लीजिए अगर उनको आता होता तो नाटक का अंत क्या होता। तो यदि तेनालीरामन शतरंज का खेल जानते तो नाटक के अंत में हो सकता है कि वे खेल जीत जाते और राजा को हारना पड़ता। नेक्स्ट है सोचिए और लिखिए। अब इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर दीजिए। प्रश्न पहला है, सभी दरबारी तेनालीरामन से ईर्ष्या क्यों करते थे? ईर्ष्या यानी कि वो इनसे चिढ़ते क्यों थे? इसका आंसर देखते हैं। सभी दरबारी तेनालीरामन से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि महाराज उनकी बहुत प्रशंसा करते थे, क्योंकि महाराज हमेशा उन्हीं की तारीफ करते थे। वे तेनालीरामन से अत्यंत प्रसन्न थे तथा उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे। ये बात दरबारियों को पसंद नहीं आती थी, इसलिए दरबारी क्या करते थे? चिढ़ जाते थे। प्रश्न दूसरा है, दरबारियों ने राजा से तेनालीरामन के बारे में क्या कहा? तो आपको बताना है क्या कहा था उन्होंने। तो दरबारियों ने राजा से तेनालीरामन के बारे में कहा कि वे शतरंज के अद्भुत खिलाड़ी हैं, कि उन्हें बहुत अच्छा शतरंज खेलना आता है। इस खेल में वे अच्छों को मात दे देते हैं, यानी कि हरा देते हैं। प्रश्न तीसरा है, शतरंज खेलते समय राजा को तेनालीरामन पर क्रोध क्यों आ रहा था? तो राजा गुस्सा क्यों कर रहे थे तेनाली पर? तो शतरंज का खेल खेलते समय राजा को तेनालीरामन पर क्रोध इसलिए आ रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे सही तरीके से शतरंज नहीं खेल रहे और जानबूझ के हार रहे हैं। प्रश्न चौथा है, तेनालीरामन ने मुंडन से बचने के लिए क्या चाल चली? तो अपने बाल कटवा रहे थे ना उनके, तो उन्होंने क्या चाल चली थी? तेनालीरामन ने मुंडन से बचने के लिए महाराज से कहा कि माता पिता के स्वर्ग सिधारने के बाद ही मुंडन किया जाता है, और अब आप ही मेरे माता पिता हैं। आपके स्वर्ग सिधारने से पहले मैं मुंडन कराऊं तो अवश्य आप पर कोई मुसीबत या विपत्ति आ जाएगी। प्रश्न पांचवा है, घर में खेले जाने वाले खेलों में आपको सबसे अच्छा खेल कौन सा लगता है? वह खेल कैसे खेला जाता है? तो आपको ये बताना है। तो फिफ्थ का आंसर देखो, घर में खेले जाने वाले खेलों में मुझे सबसे अच्छा खेल कैरम का लगता है। इसे एक बोर्ड पर गोटियों की सहायता से खेला जाता है। ठीक है। किसने किससे कहा? फर्स्ट है, अब आपको बताना है कौन सी बात किसने और किससे कही। फर्स्ट है शतरंज, क्या तेनालीरामन शतरंज के शौकीन है? तो ये बात कही राजा ने दरबारियों से। खा है, और ये है मेरा दांव, तो ये तेनालीरामन ने कही राजा से। ग है, अरे इतने महान आदमी का मुंडन, तो नाई ने कही राजा से। देन हाँ महाराज, बड़े बड़ों को मात दी है तेनाली ने, तो ये बात कही पहले दरबारी ने राजा से। नेक्स्ट है उठो उठो, तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा, राजा ने कही नाई से। नेक्स्ट है भाषा की बात। अब आपको करना है दिए गए शब्दों का मिलान उनके समान अर्थ वाले शब्दों से करना है। इस तरफ शब्द लिखे हैं और इस तरफ उनके अर्थ है। तो सबसे पहले है प्रशंसा, तो इसका मतलब होता है बड़ाई करना। युक्ति, ये होता है उपाय। मात होता है किसी को हरा देना। घाक होता है चालाक या चतुर। और माहिर होता है कुशल, किसी चीज में भी माहिर होना। न्योता होता है आमंत्रण यानी इनविटेशन। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, मटकी में से उपयुक्त विशेषण चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे कुछ विशेषण दिए हुए हैं इस मटके में, अब आपको लिखना है। जैसे खिलाड़ी क्या होता है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कुशल। फिर है गूढ़ चाल, नई चाल, चतुर तेनाली, महान आदमी, 5000 अशरफिया। तो ये जो भी आगे लगे ना शब्द के आगे, ये होते हैं इनके विशेषण। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पीछे क्या होते हैं, या तो लिखी होगी संज्ञा या होंगे सर्वनाम, तो उनकी जो विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण। और ये हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के आगे ही लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हर संवाद किसी न किसी मनोभाव को अभिव्यक्त करता है। उदाहरण के लिए जैसे तेनाली ने क्या कहा, चकित होकर यानी हैरान होकर कहा शतरंज, और मैं शतरंज के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता महाराज। फिर राजा क्रोधित यानी गुस्से में कहते हैं मुझे सब पता है तेनाली, आप बात अब छिप नहीं सकती। दरबारियों से कहते हैं क्यों? अब आप भी निम्नलिखित मनोभावों को संवादों के रूप में लिखिए। अब आपको अपने भाव लिखने हैं संवाद के रूप में। जैसे अगर आप खुश हैं यानी प्रसन्न हैं तो मेरी खोई हुई पुस्तक मिल गई। चकित यानी जब आप हैरान हैं तो क्या शब्द बोलेंगे, अरे तुम यहाँ कैसे। नेक्स्ट अगर आप शांत हैं तो बस अब कोई और इच्छा नहीं रह गई। और अगर दुखी है तो यह कैसी विपत्ति आन पड़ी। तो यहाँ अपनी मर्जी से आप जो भी शब्द लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट नीचे दी गई सूचना के आधार पर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। अब यहाँ पे क पे लिखा है किसी को आने के लिए कहना यानी कि आ। फिर ख पे है
ख है जाना का विपरीत अर्थ वाला शब्द, जाना इसका उल्टा क्या होता है, आना। तो यहाँ लिखा था ना आ, हमने लिख दिया ना, ये हो गया आना। फिर है किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, यानी कि आभार। आ पहले से लिखा था, रा भी लिखा था, बीच में हमने लिखा भा, यानी कि आभार। घ है इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का आना या पहुंचना। जब कोई व्यक्ति आता है या कुछ वस्तु आती है तो उसका मतलब होता है आगमन। नेक्स्ट है जो बहुत जरूरी हो, यानी कि आवश्यक। नेक्स्ट है पाठ से आगे। अब आपको देखो इसमें क्या बताना है, शतरंज के प्रत्येक मोहरे की चाल अलग अलग होती है। जैसे ये शतरंज होता है ना, इसमें जो भी मोहरे होती है उनकी चाल अलग अलग होती है। शतरंज की मोहरों की चाल पता कीजिए और लिखिए। अब आपको उनकी मोहरों की चाल बतानी है कि वो कितने, क्या चाल होती है उनकी, और यहाँ पे लिखना है आपको। तो चलिए एक बार देखते हैं इसका आंसर। तो पहले है घोड़े की चाल। तो घोड़ा होता है एल आकार के आकार में चलता है, यानी कि उसकी चाल एल आकार की होती है। 2 सीधे घर और फिर एक दाएं या बाएं घर, यानी कि 2 सीधे घर चलता है, या तो फिर दाएं मुड़ता है या फिर यहाँ बाएं मुड़ता है। यह अकेला मोहरा है जो किसी भी मोहरे को कूदकर पार कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाथी की चाल। हाथी सीधी रेखा में चलता है, यानी बिल्कुल सीधा चलता है, आगे पीछे दाएं बाएं, या तो बिल्कुल सीधा ऐसे चलेगा या बिल्कुल सीधा ऐसे, या इस तरफ या इस तरफ। ठीक है। वह एक बार में कई घर चल सकता है जब तक रास्ता खाली हो। नेक्स्ट है मंत्री की चाल। तो मंत्री सबसे शक्तिशाली मोहरा है, ये तिरछी और सीधी दोनों चालें चल सकता है। ये किसी भी दिशा में कई घर तक जा सकता है। राजा की चाल। राजा एक समय में एक ही घर चलता है किसी भी दिशा में, उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। नेक्स्ट है ऊंट की चाल। ऊंट सिर्फ तिरछी चाल चलता है, ठीक है, डायगोनल चलता है, तिरछा चलता है। वह भी कई घर एक साथ चल सकता है बशर्ते रास्ता खाली हो। अब है प्यादा यानी कि सिपाही की चाल। प्यादा सिर्फ सामने की ओर एक घर चलता है, पहले चाल में वह 2 घर भी चल सकता है। मारते समय वह तिरछे एक घर चलता है, यानी कि तिरछा भी चलता है जब किसी को मारना हो, जैसे कि कोई गोटी सामने रखी उसको, नहीं तो ये सिर्फ एक ही चाल चलता है। ओके। नेक्स्ट है अब आपको चित्र के साथ खेल का नाम का मिलान कीजिए, साथ ही ये भी लिखिए कि आपकी स्थानीय भाषा में इस खेल को क्या कहते हैं। अब नीचे कुछ गेम दिए हुए हैं, अब आपको उनके चित्र दिए हुए हैं, उनके नाम भी लिखने हैं। तो आपको उसको मैच करना है और आपको ये बताना है कि आपकी भाषा में उस खेल को, उस प्ले को क्या नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले है जैसे यहाँ पे बनाया ना लट्टू, तो आप इसको मैच कर देंगे लट्टू से, ठीक है। और हमारी स्थानीय भाषा में भी इसे लट्टू कहा जाता है। अगर आपकी भाषा में कुछ और कहा जाता है तो आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट है ये नीचे वाला गेम किसका है, ये है आपका सांप सीढ़ी का, तो आप इसे मैच कर देंगे सांप सीढ़ी से, तो इसे सांप सीढ़ी ही कहा जाता है। फिर है राजा मंत्री चोर सिपाही, सबसे ऊपर लिखा है ना 4 पर्ची धप जो होता है, तो हमारी भाषा में भी इसे राजा मंत्री चोर सिपाही ही कहा जाता है। नेक्स्ट है गुट्टे, ठीक है, ये इस तरीके का गेम होता है गुट्टे, तो इसे भी गोटियां या गुट्टे ही कहा जाता है। नेक्स्ट है अष्टाचक्कर, ठीक है, तो हमारी भाषा में इसे या तो 25 चौसर या अष्टाचक्कर कहा जाता है। ठीक है। पुस्तकालय या अन्य स्रोत से, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें तेनालीरामन की किस्सों की पुस्तक अपने पुस्तकालय या किसी अन्य स्रोत से लेकर पढ़िए। तो तेनालीरामन के जो किस्से हैं बहुत सारे हैं, तो अपने लाइब्रेरी में जाके आपको उनकी बुक ढूंढनी है, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे मैंने पुस्तकालय से तेनालीरामन की किस्से नामक पुस्तक लेकर पढ़ी। इसमें तेनालीरामन की चतुराई और हाजिर जवाबी से भरे कई मजेदार किस्से थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से कई बार राजा और दरबारियों की कठिन समस्याओं को हल किया। उनके किस्से रोचक होने के साथ साथ हमें सीख भी देते हैं, उनसे सीखने को भी मिलता है। प्रश्न ख है तेनालीरामन के किस्से नाम से मित्र मंडली की एक बैठक आयोजित कर तेनालीरामन की बुद्धिमत्ता के किस्से सुनाइए। अब आपको सुनाने हैं जो भी आपने पढ़ा है उनकी किस्सों के बारे में। तो हमने तेनालीरामन के किस्से नाम से एक मित्र मंडली की बैठक की आयोजित की, उसमें सभी बच्चों ने तेनालीरामन की कहानियां सुनाई। मैंने तेनालीरामन और चोरी का पर्दाफाश नामक किस्सा सुनाया, जिसमें तेनालीरामन ने एक अनोखी तरीके से चोर को पकड़वाया। सभी बच्चों ने खूब मजा लिया और तेनालीरामन की चतुराई की तारीफ भी की। आप टीवी पे भी एक शो देख सकते हैं, तेनालीरामन के नाम से ही एक नाटक सा आता है, उसमें तेनालीरामन के बारे में बहुत अच्छा दिखाया जाता है, वो भी आप देख सकते हैं, उनके बारे में और जानने को मिलेगा। ओके। अब है शतरंज की भूल भुलैया। इसमें देखो
केवल नाम वाले शब्दों यानी संज्ञा को एक दूसरे से मिलाते हुए मंत्री को राजा तक पहुंचाइए। ध्यान रहे कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया को आपस में नहीं मिलाना, सिर्फ संज्ञा शब्दों को ही मिलाना है। तो मंत्री को राजा तक पहुंचाना है, तो कहाँ है, ये है मंत्री आपका और नीचे है राजा। तो मैंने रेड पेन से ऑलरेडी ये बना रखा है, जैसे कि पहले केरल से जाएंगे, कृष्णदेव राय, तेनालीरामन, माता घर पे होते हैं, पुस्तक, आदमी, दरबार, अशरफिया से यहाँ होते हैं भवन, नदी, फिर गंगा, नर्मदा, यमुना, जहाज से होते हैं महल, वीणा, प्रभु, घोड़ा, शेर, हाथी, बंदर, सिपाही, पिता, ऊंट, और फिर यहाँ पहुंचेंगे हम राजा के पास। तो ये जितने भी शब्द आए ना बीच में, जो मैंने आपको पढ़ के दिखाए, ये सारे संज्ञा शब्द है यानी नाम वाले शब्द है, इसमें कोई भी क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 12 शतरंज में मैथ कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।